नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का झांसी की रानी, ये उपवाचक पाठ हैं, इसे अपन देखेंगे। ये पोएम्स हैं, यानी कविता। इसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी जो आज़ादी के लिए लड़ी थी, मराठों के दिल में उठी थी, उसमें उनके दिलों में बसी हुई थी ये झांसी की रानी। उनके बारे में अपन देखेंगे ये कविता क्या है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे यानी किंगडम, सिंहासन बादशाही, हिल उठना। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, जो राजवंश हैं, किंग्स हैं, उन लोग थाने थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत को अंग्रेज़ कब्ज़ा कर लेके थे, तो वहाँ पे जो भारत लोग खामोश थे, तो ये बूढ़े भारत में फिर नई सी जवानी उमड़ आई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो अपनी आज़ादी गुम गई थी, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए थे, उसकी कीमत क्या है, आज़ादी की कीमत क्या है, यह सब जने पहचाने थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को दूर करने के लिए हर एक के दिल में भी मन में ठानी थी, दिल में सोच लिए थे, ठान लिए थे कि अंग्रेज़ों को भगाना है, अपनी आज़ादी फिर अपन लेना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, 57 ये 1857 में फिर आज़ादी के लिए तैयार हुए थे। वो तलवार पुरानी थी, उससे पहले तलवार यानी आज़ादी के लिए जो नारा गूंजा वो फिर शुरू हुआ। जो पुरानी तलवार थी यानी पुराने खामोश हो गए थे, फिर उसके बाद ये निकलते हुए आई। बुंदेलहर के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हरबोलों के हरिये के मुँह से हम सुनी हुई एक कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज़ादी के लिए खूब लड़ी, एक मर्दानी के जैसा, एक जेंट्स के वैसा उन्होंने खूब लड़ी, एक बादशाह के वैसा, वही थी झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह भली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कराटी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी यह सहेली थी। ये जो झांसी की रानी है, कानपुर के नाना साहब के साथ उनके मुँह भली छबीली बहन थी। इसका नाम था झांसी रानी, झांसी वाली रानी। उसका असली नाम था लक्ष्मीबाई। ये इनके पिता की अकेली संतान थी और कोई नहीं थे। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना साहब के साथ पढ़ती थी और संग खेलती थी। नाना के संग भी उन्होंने खेलती थी। खेलना और पढ़ना ये सब
नाना साहब के साथ था। बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी यही शैली थी, जो तलवार चलाना और कृपान मतलब तलवार चलाना, कटारी यानी सेफ करने के, रक्षा करने के, डाल, कटोरी, वर्ची, ये सब इसके शैलियाँ थे। सिर्फ इसका खेल यही था कि लड़ना, बचना, तीर चलाना, तलवार चलाना, यही करती थी। ये सब इसके शैलियाँ बना के खेलती थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेलहर हर बोलन के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेलहर बोलन के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शिवाजी के कहानियाँ, उसके हिम्मत के कहानियाँ, वीर शिवाजी के हिम्मत वाले कहानियाँ इसको ज़बानी याद थे। बुंदेल हर बोलन के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये जो बुंदेल के हर बोले हैं उन लोगों के ये कहानी सुनी हुई थी झांसी लक्ष्मी बारे में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो खूब लड़ी मर्दानी के जैसा वही है, ये झांसी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी, वो स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध वेह की रचना और खेलना कूद शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसकी प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी, यानी दुर्ग माता थी, लेकिन स्वयं वीरता का अवतार थी, यानी एक ताकत वाली, हिम्मत वाली का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। उसके जो तलवारें चलाने का तरीका और ये सब देखते हुए मराठे लोग खुश होते थे। नकली युद्ध करना और प्लानिंग करना, व्यूह की रचना करना और खेलना, खूब शिकार करना और दुश्मनों को किस तरीके से घेरना और दुर्ग को कैसा तोड़ना, ये सब उसके एक खेल में शामिल थे। बचपन से ऐसे ही खेल उन्होंने खेलते हुए आती थी झांसी लक्ष्मी। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी जो है भवानी, इसके आराध्य भवानी भी थी, यानी उसको भी मानती थी। बुंदेल हर बोलन के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या है? बुंदेल हर बोलन के मुँह ये कहानी सुनी हुई थी। खूब लड़ी थी, तलवार चलाई थी, जैसे कि मर्दानी के जैसा वही थी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बाजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुपुट बुंदेल की विरुद्ध वाली सी वो आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुपुट बुंदेल की विरुद्ध वाली सी वो आई झांसी में। ये जो वीरता के वैभव से इसकी सगाई यानी शादी हुई और लक्ष्मीबाई बन गई, झांसी की लक्ष्मीबाई बन गई। और राजमहल में खुशियों से बाजे बधाइयाँ लगने लगे। और सुबुट बुंदेलों के विरुद्ध वाली सी यानी इन लोगों के खिलाफ में यानी लड़ने के लिए करने के लिए आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। बुंदेल हर बोलन के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे झांसी के बादशाह को ये लक्ष्मीबाई मिल गई, उसी तरीके से चित्रा को अर्जुन मिल गया और शिव को पार्वती मिल गई। इसी तरीके से शिव यानी भवानी और चित्रा के रूप में झांसी को मान रहे थे, लक्ष्मीबाई को। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये सब कहानी हम किससे सुने थे? बुंदेल के हर बोलों से। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो खूब लड़ी एक मर्दानी जैसी, ये तो झांसी वाली रानी थी। मुदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों के उजियाली छाई, किंतु काली गति चिपके चिपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चिड़िया कब बाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काली गति छिपके छिपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चिड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, इसकी किस्मत खुली और मुदित महलों में उजियाला छाई, यह राजमहल में उजियाला छाया। लेकिन कालगति यानी टाइम छुप छुप के यहाँ पे काली घटा यानी दुख पहुँचा लेते हुए आ रही, काली घटा छाते हुए आ रही। तीर चलाने वाले कर में यानी तीर तलवार चलाने वाले कर यानी हाथ में ये चूड़ियाँ, ये जो हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी रानी, वो उसे भाई नहीं, क्योंकि रानी विधवा हुई। रानी क्या है, अब यहाँ पे विधवा हो गई। इसके टाइम छुप छुप के इसको काली छाया में बदल दिया, यानी दुख में बदल दिया। महल में जो उजाला था वो अंधेरे में छा गया, रानी विधवा हो गई। ये विधि को भी नहीं पाई, यानी किस्मत, अपने किस्मत भी नहीं थे कि राजमहल में अच्छा रहने की। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समाई थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समाई थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो राजा थे यानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, वो यानी लक्ष्मीबाई निसंतान थी, यानी औलाद नहीं थी। रानी शोक समाई थी, बेचारी उन्हें शोक में थी बिना संतान के। ये कहानी बुंदेलहर बोलों से हम सुनी हुई कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेजा दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा हुआ दीप यानी झांसी लक्ष्मी के हस्बैंड जो बादशाह थे, उनका देहांत होने के बाद यहाँ पे झांसी का जो दीप बुझ गया, तो डलहौजी यानी अंग्रेज के जो सेनापति, उन्हें बहुत खुश हो गए। राज्य को हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, जो झांसी को कब्जा करने के लिए ये अच्छा मौका पाया। फौरन फौज को भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, फौरन फौज को भेज दिया और झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जो ये लावारिस है उसका वारिस बनने के लिए, यानी झांसी अब लावारिस है, झांसी का किला जो लावारिस है बादशाह जाने के बाद,
तो उसका वारिस बनने के लिए, उसे कब्ज़ा कर लेके उसका इस्तेमाल करने के लिए ये ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। जो ब्रिटिश का राज्य बादशाह हैं उन लोग यहाँ झांसी में आए। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी वीरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुओं ने रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण यानी दुखी आंखों से रानी झांसी को देखी, जब वीरान हो गया झांसी उसे देखी थी। ये कहानी भी हम बुंदेलहर बोलों के मुँह से सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो खूब लड़ी थी झांसी के लिए। अन्य विनय नहीं सुनाता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अन्य विनय नहीं सुनाता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई पाया, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों टुकराया। अन्य विनय नहीं सुनाता है यानी अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं सुनाता। ये विकट फिरंगी की माया, ये जो अंग्रेज़ों की चाल, व्यापारी बन दया चाहता था, ये बिजनेस कर लेने के लिए यहाँ पे आने के लिए दया मेहरबानी चाहता था, मौका हमारे बिजनेस करने का मौका दो बोल के चाहता था। ये बिजनेस के लिए भारत आया था, लेकिन डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। लेकिन बाद में डलहौजी जो भारत आया और उन्होंने पूरे भारत को कब्ज़ा कर लिया, यहाँ से अपनी काया पूरी पलट गई। यहाँ पे राजाओं को नवाबों को भी उसने पैरों टुकराया, बड़े बड़े बादशाहों को और नवाबों को भी इन्हों टुकराते गया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी, रानी एक नौकरानी बनी यह दासी अब महारानी थी। ये जो दासी अब तो एक महारानी बनी। ये कहानी भी हम बुंदेलहर बोलों के मुँह सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ने वाली जो रानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक मर्दों के जैसा मर्दानी के जैसा लड़ी हुई थी। छीन राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसत, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशा का बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसत, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निताप। बंगले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। अब यहाँ पे देखिए, छीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी को भी छीन लिया अंग्रेज़ा और लिए लखनऊ भी बातों बात, लखनऊ को भी बातों बातों में कब्जा कर लिए। पेशवा था बिटूर में पेशवा बैठा हुआ था, हुआ नागपुर की घात, नागपुर को भी कब्जा कर लिया, वो भी घात हो गया, वहाँ भी चले गया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन सी बिसात। अब इतने बड़े बड़े चीज़ें चले गए तो उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक ये कौन सी बात है, ये भी चले गए। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निताप, अभी सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र ये इसके पर भी इन लोग कब्जे में आए थे। बंगले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बांग्लादेश और मद्रास ये सबकी भी यही कहानी थी।
बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी कहानी हम लोग बुंदेल के हर बोलों के मुंह सुनी हुई थी, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानी वास में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। रानी रोई रानी वास में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। जो रानी अपने रानीवासों में रो लेते हुए रहते थे और बेगमा भी रो लेते हुए, यानी नवाबों कहने से भी छीन लिए थे और राजाओं कहने से भी। इन लोगों के जो कपड़े गहने हैं वो कलकत्ता के बाजार में बिकने वाले थे और बिक रहे थे। सारे आम नीलम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। सारे आम नीलम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। सारे आम ये नीलम करते थे अंग्रेज़ अपने अखबारों में छापते हुए, नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हार भी ले लो। इस तरीके से बेइज्जती करते थे। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकनी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पर्दों की इज्जत, ये जो अपनी इज्जत है वो देशों के हाथों हाथ बिकने लगी थी। ये कहानी बुंदेल के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी हुई थी, खूब लड़ी वो तो मर्दानी झांसी वाली रानी थी। यानी इसके लिए भी झांसी लड़ती थी, उसकी कहानी हम बार बार सुनते गए। कुटियों में थी विषम वेदना, महिलाओं में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपांते पेशव जुट रहा था सब सामान, बहन छबेली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया में थी विषम वेदना, महिलाओं में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशव जुटा रहा था सब सामान, बहन छबेली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया में यानी घरों में, झोपड़ियों में, हर एक जगह विषम वेदना छाई हुई थी, यानी दुख छाया हुआ था। महिलाओं में आहत अपमान, औरतों की इज्जत से भी वीर सैनिकों के मन में था। जो वीर सैनिक है उन लोगों के भी दिल में था हमारी बेइज्जती हो रही। अपने पुरखों का अभिमान, जो अपने पुरख है उन लोग भी वीर थे, उन लोग किस तरीके से जीत के आए थे, लेकिन ये अंग्रेज़ हम लोगों को कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, इसका अभिमान था। नाना धुंधुपांते पेशव जुटा रहा था सब सामान, नाना धुंधुपांते इन्हों क्या है पूरा सामान जुटा ले रहे थे। बहन छबेली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। वो टाइम पे बहन छबेली यानी लक्ष्मीबाई रानी बन के रानी छंड कर दिया और प्रकट कर दिया आह्वान, चलो आ जाओ मैं रानी बन के लड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने प्रकट कर दिए। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जो इन्हें रानी बनने के बाद जो यज्ञ शुरू हुआ वहाँ पे सब कुछ जगाना था और ज्योति जगानी थी। ये कहानी भी हम बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महिलाओं ने दी आग, झोपड़ी ने उजाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरंग से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भरी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने उजाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतराम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भरी धूम मचाई थी।
जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी रानी तैयार हो गए लड़ने के लिए, रानी बन गए। अब महलों में भी आग यानी रोशनी आ गई, झोपड़ियों में भी उजाला आ गया और ये स्वतंत्रता की चिंगारी यहाँ से शुरू हो गई। और झांसी में भी चेती यानी झांसी वाले तैयार है, दिल्ली लखनऊ ये हर एक जगह भी इसकी बात सुनते हुए लपटों में आते गए। मेरठ कानपुर पटना में भी भरी धूम मचाई थी, यहाँ पे भी इन लोग भी तैयार हो गए थे, यहाँ पे भी भारी धूम मचाई थी। इसके अलावा जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी ये हलचल उचक रही थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह ये कहानी हम सुने थे, ये तो झांसी वाली रानी के लिए ये खूब लड़ी मर्दों के जैसी एक मर्दानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूमपांते तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूमपांते तांतिया तोपे चतुर अजीमुल्ला सरनाम। ये आज़ादी के लिए लड़ने के लिए कई वीर लोग काम को आए, उसमें से नाना धूमपांते थे, तांतिया तोपे थे और अजीमुल्ला सरनाम थे। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। और साथ साथ में अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे और अभिराम थे, इन लोग पूरे भारत के इतिहास के गगन में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज ये जुर्म कहलाती है, ये जो उन लोगों की कुर्बानी थी, ये कुर्बानी भी। यही कहानी हम हर बोलों के बुंदेलहर वालों के मुंह से सुनी हुई कहानी थी झांसी के बारे में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमान में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमान में। इनकी हाथ छोड़ चले झांसी के मैदान में। इन लोग सब मिलके झांसी के मैदान में चले गए लड़ने के लिए, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बन के मैदान में, लड़ाई जंग के मैदान में खड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट वाकर भी वहां पे आए लड़ने के लिए, लेकिन आगे बढ़े जवानों में रानी ने तलवार खींच ली। रानी लड़ने के लिए तलवार अपने कृपान में से तलवार निकाली और द्वंद्व युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया आसमान में लड़ते हुए। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जख्म होके वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जहाँ पे जब लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई, वहाँ पे वाकर आ गए थे। वाकर भी जख्म हुए, जख्म होके भागने लगे। ये तो अजब हैरानी थी। ये कहानी बुंदेलहर वालों के मुंह से हमने सुनी हुई थी झांसी लक्ष्मी के बारे में। खूब लड़ी वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कलापी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किए ग्वालियर पर अधिकार। रानी
बड़ी कपाली आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गई स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए रानी आगे बढ़ते गई, हर रोज 100 किलोमीटर दूर 100 मील दूर भागते गई, जाती गई लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे घोड़ा थक गया और जमीन पे गिर गया। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, स्वर्ग तत्काल यानी मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के किनारे जो जंग चल रही थी वहाँ पे अंग्रेज़ फिर झांसी लक्ष्मी से हार गए, विजयी रानी आगे चल दी। ये जो विजय की रानी है, झांसी रानी है, उन्होंने और आगे चलते गई और ग्वालियर पर अधिकार पाली। अंग्रेज़ों के मित्र ने सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ लोग हैं ये सिंधिया को छोड़ दिए, वो उनकी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने तो बुंदेलहर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी, ये झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में, उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घेर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मांद्रा साखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घेर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सन्मुख थे, उसने मुखी भी खाई थी। कान्हा और मांद्रा साखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली, जीत हासिल हुई, फिर भी अंग्रेज़ क्या करे, फिर घेर लेते हुए आए। अंग्रेज़ हार गए थे, इन्होंने ग्वालियर पे झंडा चढ़ाई थी, फिर भी इन लोग घेर लेते हुए आ गए थे। ये बार जनरल स्मिथ आए थे, उन्होंने भी इनसे मुखी खाई थी। जो झांसी लक्ष्मी के जो कान्हा और मांदिरा थे, ये दो सहेलियाँ थे, इन लोग भी खूब लड़े और दोनों भी खूब भारी मार मचाई थी, यानी खूब लड़े थे। पर पीछे ह्यूजरों आ गए हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गए हाय, घेरी अब रानी थी, घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन पीछे से अंग्रेज़ रानी को घेर लिए। ये कहानी भी हम हर बोलों के मुंह से सुनी थी, ये तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बेहतर, होने लगे वार पर वार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नाड़ा घोड़ा था, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। फिर भी हिम्मत करके रानी मार खाने के बाद भी जख्मी होकर दूसरों को मार लेते हुए कर लेते हुए सैन्य से आगे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक विषम संकट आ गया कि एक नाला आ गया, वो नाला पार होने के लिए ये तो घोड़ा नया था, वो नाला पार नहीं हो सका। और जो अंग्रेज़ा है, रानी अकेली थी, शत्रु बहुत थे, इनके पर वार पे वार कर रहे थे। घायल होके गिरी सिमिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। घायल होके गिरी सिमिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर भी घायल होने के बाद भी वो एक शेरनी के ऐसा वीर गति पानी थी, मरना तो था। ये कहानी भी हम बुंदेलहर बोलों के मुंह
सुनी थी। रानी गई सिदार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद रिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिदार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब तो रानी तो चली गई, अब सिर्फ उसकी चिता ये घोड़े की सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, वो तेज की ना अधिकारी थी। अभी सिर्फ उसकी उम्र 23 साल की थी। वो मनुज नहीं अवतारी थी, वो इंसान नहीं एक भगवान के जैसा अवतारी थी। हमको जीवित करने आई थी, हमको जिंदा रहने के लिए, अपने को आज़ादी दिलाने के लिए आई थी। दिखा गई पद एक रास्ता बता के गई, सिखा गई हमको जो सीख, हमको जो सीख है सिखा के गई। ये कहानी भी हम बुंदेलहर बोलों के मुँह सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जागा वेग स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमती विजय मीठा दे गलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगा वेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमती विजय मीठा दे गलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी अब गई तो लेकिन तेरा कृतज्ञ शुक्रिया अदा करेंगे भारतवासी, ये तेरा बलिदान है, वो स्वतंत्रता की एक निशानी के ऐसा। इतिहास अगर से चुप भी रहेगा, लेकिन सच्चाई को किस भी रहने दो, सच्चाई चाहे फांसी में भी रहने दो, लेकिन मदमती विजय मीठा दे गलों से चाहे झांसी। वो मदमती विजय, वो विजय जो जीत थी, ये सब मिठा दे गलों से चाहे झांसी। अगर से गलों से मिटा दे ये झांसी, लेकिन तेरा स्मारक तो ही होगी, तेरा स्मारक, तेरा एक निशानी तो रहेगा, एक स्टैचू तो रहेंगे। तू खुद अमिट निशानी थी, तू खुद एक बड़ी निशानी थी। ये कहानी भी बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी कविता थी, इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। आज के लिए यह पाठ यहाँ पर समाप्त।